नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंडिया में हैं और एक ओलेड टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 ऐसी प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके बाइंग डिसीजंस को जो है अफेक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, देखो होता क्या है, अगर सोना है या फिर आपका कोई व्हीकल है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर है, तो इनकी प्राइसिंग क्या है, साल दर साल मतलब बढ़ती है। कम तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो टीवी खरीदना, स्पेशली ओलेड टीवी खरीदना, जहां पे इनकी प्राइसिंग जो है, मैं ये नहीं बोलता धड़ल्ले से बहुत गिरती है, लेकिन कुछ कुछ गिरती रहती है। तो यहाँ पे आपका लक्ष्य एक ही रहता है कि भाई कैसे जो है इस चीज को एक सही दाम पे जो है यहाँ पे खरीद लें। तो ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुल मिला के 5 प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए मैं लेके आया हुआ हूँ। यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अल्टीमेटली वी आर द कस्टमर, वी गॉट टू पे इफ वी वांट टू दी प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, देयर इज नो क्लियर कट वन लोएस्ट प्राइस। आप 10 जगह घूमो, 10 जगह जो है ना, आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सबसे कम है, लेकिन वहाँ पे पेंच क्या फंसेगा कि भैया इसी कार्ड के ऊपर है, आपको मोड ऑफ पेमेंट यही रहना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, आपका भी मोड ऑफ पेमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, एंड द अमाउंट इज नॉट समथिंग कि 15-20 हज़ार है, कैसे भी मैनेज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज ओलेड टीवी, स्पेशली मैं अगर एल की बात करूँ, सोनी की बात करूँ, दे कॉस्ट समवेयर इन द रेंज ऑफ 1.25 लाख टू 1.7 या फिर 1.8 लाख। मैं 55-65 इंच की बात कर रहा हूँ, तो इतना तो बहुत सारे लोगों की कार्ड की लिमिट नहीं होती है ना। ये चीज़ आपको आ जाएगी दिक्कत कि कोई भी 10 जगह पे आप लोग इंक्वायर करो, 10 जगह आप लोगों को अलग अलग प्राइस मिलेगी, कोई ये बताएगा, कोई इतना डिस्काउंट दे देगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, देखिए जो सामने वाला जो वो रहता है सेल्स पर्सन, उसका रवैया इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कब लेना चाहते हैं। ठीक है, वही आपसे ये पूछते हैं कब तक आप प्लान कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि मुझे अभी ही लेना है, देन सिचुएशन माइट बी एंटायरली डिफरेंट। हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपए जो है वो एट हैंड ही जो है बिल्कुल ऑफ करके दे दे, बिकॉज दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, राइट। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे, आप सोचोगे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है डीप डिस्काउंट चलेगा, तब उठा लेंगे, चलता है, देर इज नो डिनाई, बिल्कुल चलता है। लेकिन डीप डिस्काउंटिंग में दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा जो है इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट इसलिए हूँ, डिस्प्ले पीसेस, देखो ऐसा है, दुकान में बता के देते हैं भाई कि ये जो है डिस्प्ले पीस है, इसलिए जो है कम कीमत करके आपको दे रहे हैं। नाउ डिस्प्ले पीस में एज सच दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन पता है डिस्प्ले पीस में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है यार, आपने देखा होगा, आप कभी भी शोरूम पे चले जाओ, कौन से भी, चाहे क्रोमा के चले जाओ, एलजी के चले जाओ, रिलायंस डिजिटल, वहाँ पे जो भी ओलेड टीवीज है भाई, वो दिन रात चालू रखते हैं उनको। आप समझिए बात को, मतलब और ऐसा नहीं है कि लाइक वो 5-6 घंटे चालू रखते हैं, वो मतलब जब तक दुकान सुबह से खुली वो चालू करते हैं, फिर रात को जब वो जाते हैं तब बंद करते हैं। तो भले ही वो मतलब 2-3 महीने ही उन्होंने उनको चलाया हो, तो रियल लाइफ में वो 7 से 8 महीने हो जाता है। आप समझिए बात को, 2 महीने तो मैंने कम बताया, मतलब अगर वो उन्हें 6-7 महीने भी रखते हैं, तो रियल लाइफ में आप लोग देखोगे वो 1.5 से 2 साल तक का जो है रियल लाइफ यूजेज वो जो है अप्रोच करता है। बिकॉज आप तो ऐसे हैं नहीं, आप तो 8-8 घंटे टीवी खोल के जाते नहीं हो, तो वो दिक्कत वहां पे आ जाती है। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे क्या है दोस्तों, आप पता कैसे करोगे कि ये पीस जो है मतलब डिस्प्ले पीस है या नहीं है, ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फिर आज से कुछ साल पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसके पास ये इतना सारा डेटा कैसे है। देखो यार, ऑलवेज देर इज एन एस्पिरेशन, दीज प्रोडक्ट्स आर एस्पिरेशन ऑफ सम ऑफ द पीपल लाइक मी। इसमें अंकित वारुक्यू के हिसाब से देखे जाए तो हम भाई पूरा पैसों में आग लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी गॉट टू परचेज, ये जो मार्केट में ग्रोथ आपको दिख रही है, वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की वजह से ही है, राइट। अगर हम कुछ खरीदना छोड़ भी देंगे, खरीदना ही छोड़ देंगे, ये सब चीज़ें हम सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई इसकी जो है एसआईपी करानी है, बचाने हैं, ठीक है, देयर गॉट टू बी सम बैलेंस, राइट। बट द एज वोंट कम अगेन एंड दैट पर्टिकुलर फेज। आज बचपन में आपको छोटी कार चाहिए थी, मैं आज आपको बोलूँ कि भाई ये बड़ा हो गया है, तू बड़ी कार ले ले, आई डोंट थिंक सो कि आप उस पर राजी भी होंगे। हर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस चीज़ की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेना ना लेना, ये इस सही और गलत यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी है इन दोनों के बीच में है। और हर किसी के जो पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है उसके बीच में जो है वो डिपेंड करता है। 1.5 लाख अराउंड जो है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट। बट वंस अगेन यू थिंक, आज अगर आप सोच के उस चीज़ को खरीद रहे हैं और आप ले सकते हैं, बट नेक्स्ट मोमेंट व्हाट इट विल बी यू डोंट नो, राइट। हो सकता है कि उसकी जरूरत आपको कहीं और आन पड़े, हो सकता है कि उसकी जरूरत आपको ना आए। तो दीज आर जस्ट दीज द डिसीजन ऑन टेकिंग द डिसीजन ऑफ टेकिंग सच कॉस्टली टीवीज
आर टोटली रैंडम एंड टोटली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि मैं चंट हूँ, मैंने नहीं खरीदा, मैंने पैसे बचाए, मैंने फिर इसका वो किया, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 10 मिनट का कुछ एनीमे देख के भी इंसान जो है उस चीज़ पे खुश हो रहा हो। फिर उसके बाद बारी आती है लास्ट ईयर आउट ऑफ स्टॉक। अब होता है ऐसा है दोस्तों कि मैं भी खुद इस टीवी को पिछले 3-4 साल से चेस कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं जमते इतने सारे। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ पता लगाई है, मार्केट से 65 इंच वाली टीवियाँ, ओलेड वाली, ओल्ड वाली मॉडल्स जो मतलब रखे रहते हैं ना, पैक पीस है लेकिन रखा हुआ है, ठीक है, वो गायब है। एंड आई डोंट नो हाउ दे आर कंट्रोलिंग इट। लेकिन एलजी और सोनी ने, भाई सोनी का तो एकदम फिक्स है यार, मतलब उनके टीवी जैसे नए लॉन्च होते हैं ना, पुराने वाले दिखने ही बंद हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, वेदर दे रिकॉल इट और दे जस्ट प्रोड्यूस इट वेरी वेरी ऑन दी करेक्ट बेसिस, लेकिन 65 इंच की टीवी गायब है। और जो लोग खरीद रहे हैं उनको पता ही होगा दोस्तों, 55 से 65 इंच में कितना जमीन आसमान का अंतर है। ऑलमोस्ट 40% एरिया आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये एक चीज आ जाती है, वो गायब है। और 55 इंच के आपको मिलेंगे, वो भी इस साल के आपको डिस्काउंट करके देंगे, या फिर बहुत ही चुनिंदा शोरूम्स में आप लोगों को, या फिर वो कहीं से मंगा के देगा 55 इंच के। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों चीपर ओलेड टीवी की। अब बोलेंगे कि भाई तो सस्ता वाला ले लेना, एलजी का भी सस्ता वाला आ रहा है, बाकी दूसरी कंपनी जैसे एमआई की आप लोग लोगे 55 इंच की ओलेड, तो वो आई थिंक 57-58 की भी आ रही है। तो यार देखो, ठीक है, पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है दोस्तों, ओलेड इज एज ऑफ नाउ इज द प्रीमियम थिंग। आपने एक बार उसमें पैसे घुसाए, आपको एक गारंटीड जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ दी पिक्चर क्वालिटी वो मिलना तय है। और जहां तक मुझे पता है, इन दूसरी कंपनियों की सस्ती ओलेड टीवीज में इन लोगों ने जो एलजी के ए और बी सीरीज वाले ओलेड पैनल्स हैं वो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो ब्राइटनेस टर्म्स में जो है दोस्तों उतना ये खास नहीं है। देखिए, whom these TVs are meant for, these TVs are meant for geek। ठीक है, अगर आप लोग सोचोगे कि नॉर्मल सा टीवी छतरी लगा देंगे, वो आपके एचडी चैनल दोगे, इवन एचडी चैनल्स आर नॉट जस्टिफाइड फॉर टीवी। अगर आपको एचडी चैनल ही देखने हैं तो भाई मेरा यही रिकमेंड रहेगा, 40-50 हज़ार की कोई भी 55-65 इंच की टीवी ले लो, मतलब उनके लायक ही वही है। ठीक है, आप मतलब वो होता है ना कि यार घर है, घर के अंदर लोहे का ही सरिया डलेगा, सोने का सरिया नहीं डलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे होती है। अगर आप लोग पूरा वाईफाई बेस्ड टीवी को चला रहे हो, आप पूरा जो है डाउनलोड करके प्रॉपर उसमें 4K कंटेंट देख रहे हो, मतलब एकदम यू आर ट्रीटिंग दैट थिंग एज ए लग्जरी। आपकी टीवी इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, इतनी ज़्यादा कैपेबल है, कैपेबल इज द मोर करेक्ट वर्ड। एंड इफ यू आर पुटिंग सच डेटा, सच हाई क्वालिटी डेटा, देन दैट इज जस्टिफाइड। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि यार इतना महंगा खरीद के क्या फायदा। भाई तू जो कंटेंट उसको दे रहा है ना, वो उसके लायक ही नहीं है। उसको रोज काजू बादाम खाने की आदत है, तो उसे घास फूस यहाँ पे खिला रहा है। होप यू गॉट माई पॉइंट। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग दुकान पे जाके पूछो, और मतलब किसी से हो सके तो मतलब थोड़ा वो करना, क्या बोलते हैं, कनेक्शन वनेक्शन बना के जाना, आपको अच्छा खासा जो है डिस्काउंट यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। मिलेगा, इसकी कोई गारंटी, मिलने की उम्मीद है।